संध्या हो जाती है और संध्या में कई सैनिक मारे जाते हैं और अंत में संध्या जब हुई तो दोनों ही सेनाएं वापस चली गई। ऐसा बोला जाता है कि 262 बीसीई से लेके 261 बीसीई तक ये युद्ध चला। तकरीबन 1 साल का माना जाता है कि 1 साल ये युद्ध चला। इस दौरान रोज लाशें आ रही थी, रोज शव आ रहे थे और अपनी सेना के सैनिकों के शव को देखकर वहां उन सैनिकों की पत्नियों के, माताओं के, बच्चों के रुदन को देखकर अशोक का हृदय कांप रहा था, अंदर से हृदय द्रवित हो रहा था। अशोक मन ही मन रो रहा था। कई बार उसके दिमाग में ये प्रश्न आता कि आखिर क्या मिलेगा उसे ये कलिंग जीतकर। सिर्फ और सिर्फ चक्रवर्ती सम्राट का दर्जा, एक छोटा सा राज्य है, इतने लोगों को मारकर कलिंग को जीता तो भला क्या जीता। उसका हृदय ये बार बार कह रहा है, अशोक का मनुष्य हृदय ये बार बार कह रहा है। किंतु वो सिर्फ और सिर्फ एक आम मनुष्य ही नहीं है, वो भारत का, अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राट है, शक्तिशाली सम्राट है। कलिंग को मिटाना ही होगा, कलिंग को झुकना ही होगा। और अभी यदि कलिंग नहीं झुका और यहां से अशोक की सेना वापस लौट जाती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपमान होगा, बहुत बड़ी हार होगी मगध की। ऐसे में अब क्या होता है कि ये युद्ध चलते चलते लगभग 1 साल बीत जाता है। अब आ जाता है युद्ध का अंतिम दिन। दोनों सेनाएं खप रही हैं। आज अशोक ने निश्चय कर दिया कि आज राजा अनंत पद्मनाभन मारे जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर राजा अनंत पद्मनाभन ने निश्चय कर दिया कि आज अशोक को गिराना ही है। इस रणभूमि में यदि नहीं गिराया तो कलिंग की सेना मिट जाएगी। दोनों ही सेनाएं सज्ज हो रही हैं, अशोक सज्ज हो रहे हैं। अशोक ने अपने कमर पर दोनों तरफ तलवार बांधी हुई है, ढाल लगाई और एक बड़ी शानदार तरीके से सज्ज हुए। ऐसा लग रहा है मानो देवराज इंद्र स्वयं युद्ध के लिए जा रहे हैं। इधर अनंत पद्मनाभन भी बहुत ही द्रुत गति से एकदम बहुत ही शानदार तरीके से सज्ज होकर रणभूमि में आते हैं। दोनों सेना ही रणभूमि में आती हैं। अनंत पद्मनाभन अशोक को खोज रहे हैं और अशोक अनंत पद्मनाभन को खोज रहे हैं। युद्ध शुरू होता है, मार काट शुरू होती है। दोनों ही सेनाएं आपस में, हाथी भिड़ गए, घोड़न से भिड़े घुड़सवार, पैदल से पैदल भिड़ गए। जो ना भिड़ो काऊ से बाहु रणभूमि से भाग हो जाए। और बहुत बुरी तरीके से कट रहे हैं यहाँ सैनिक। किसी का शीश कट रहा है, किसी का टांग काटी जा रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का हाथ कट चुका है। मृत्यु का तांडव मचा हुआ है कलिंग की सेना में। आज मगध की सेना प्रतिकार कर रही है, आज एक एक प्रहार कर रही है। अब अनंत पद्मनाभन ये देखते हैं कि कैसे मेरी कलिंग की सेना मारी जा रही है। अनंत पद्मनाभन बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अनंत पद्मनाभन अपने घोड़े को लेते हैं और दौड़ते हैं अशोक की तरफ। अशोक उनकी नजर में आ जाते हैं और अनंत पद्मनाभन पूरी शक्ति के साथ दौड़ते हैं, उनके अंगरक्षक दौड़ते हैं। किंतु वो ये भूल गए थे कि अशोक की सेना ने भी व्यू बनाया हुआ है और दौड़ते दौड़ते जाते जाते अशोक की तरफ अनंत पद्मनाभन के सारे अंगरक्षक मारे जाते हैं और वो इतनी अंदर चले गए थे उस सेना के कि वहां से लौटना असंभव हो चुका था। अब अनंत पद्मनाभन अपना अंतिम युद्ध कर